नमस्कार एंड वेलकम टू फंडामेंटल एजुकेशन। मु मधुसूदन। आज आम डिस्कसन करवा ओडिशा आदर्श विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम रो किछि क्वेश्चंस। क्लास 5 रो जो पिला माने ओएवीएस एंट्रेंस एग्जाम दे क्लास 6 रे एडमिशन करबा पई चाहउचंती सेही मानक पई स्पेशली वीडियोटी तयारी होईची। जदि आपनक सर्कल ले सेमति केही पिला थांती सेमानक सहित निश्चित रूपे वीडियोटी शेयर करंतु। आमे प्रत्येक प्रश्न को क्रिस्टल क्लियर करी बुझिबा। सेही रिलेटेड आउ जहाँ भी क्वेश्चन सही पारिबो ताको भी मु भलो भाबरे बुझेबी। किछि स्टूडेंट्स मोर इंग्लिश मीडियम रे अछंती तेणु तांको पई क्वेश्चन गुडी को बोथ इंग्लिश एंड ओडिया रे बुझेबी। नाउ आज 2021 लो इंग्लिश सेक्शन टी को सॉल्व करबा विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आउट ऑफ 13 केते स्कोर करछंती कमेंट सेक्शन ले निश्चित जणांतु। सो लेट्स सी द क्वेश्चन पेपर। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द questions from question number 1 to 4. Put a tick mark in the appropriate box for the correct answer. एटा गोटे पैसेज देइछि ताको भलो भाबरे पढिबा बुझिबा एवं क्वेश्चन नंबर 1 रु 4 मध्य रे जेतिक सब प्रश्न अछि तार ठीक उत्तर को एई पैसेज रु बाहर करी लिखिबा। An ideal citizen is he who understands well both his rights and his duties. जड़े आदर्श नागरिक निजर अधिकार एवं कर्तव्य गुडी को भल भाव जाने। An ideal citizen is always loyal to the country. जड़े आदर्श नागरिक सर्वदा निज देश पई अनुगत होई रहिता है। At the time of a national crisis or danger, he is prepared to sacrifice everything for his country. राष्ट्र संकट बा विपत्ति समय रे से राष्ट्र पई सबु किछि त्याग करि देबा पई प्रस्तुत थाए। He does his duty without any selfish motive. से तार कर्तव्य गुडी को निस्वार्थपर भावरे करिथाए। He is prepared to shed his blood for her sake. से देश पई निजर बलिदान देबा पई भी प्रस्तुत थाए। A good citizen has great respect for the law of the society. जण उत्तम नागरिक सर्वदा समाज रो नियम गुडी को उचित सम्मान देथाए। वर्तमान में क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा। व्हाट डज एन आइडियल सिटीजन अंडरस्टैंड? ऑप्शन ए हिज सैक्रिफाइस, ऑप्शन बी हिज सेल्फिश मोटिव, ऑप्शन सी हिज रेस्पेक्ट फॉर द लॉ, डी हिज राइट्स एंड ड्यूटीज। फर्स्ट सेंटेंस रे पढ़िथिले एन आइडियल सिटीजन इज ही हु अंडरस्टैंड्स वेल बोथ हिज राइट्स एंड हिज ड्यूटीज। सो एठारे ऑप्शन डी हिज राइट्स एंड ड्यूटीज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन आइडियल सिटीजन ऑलवेज लॉयल टू? जड़े आइडियल सिटीजन कहा प्रति सर्वदा अनुगत थाए। 2 नंबर सेंटेंस रे हमें पढ़िथिले एन आइडियल सिटीजन इज ऑलवेज लॉयल टू द कंट्री। सो हियर ऑप्शन नंबर सी द कंट्री इज करेक्ट आंसर। वर्तमान क्वेश्चन 3 देखिबा। व्हेन इज एन आइडियल सिटीजन प्रिपेयर्ड टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग? Option A, at the time of reading, B, at the time of fighting, C, at the time of national crisis or danger, D, at the time of games and sports. Third sentence रे पढ़िथिले at the time of national crisis or danger he is prepared to sacrifice everything for his country. So option C, at the time of a national crisis or danger correct answer. क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा। हु हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द लॉ ऑफ द सोसाइटी? ए गुड प्लेयर, ए गुड सिटीजन, ए सेल्फिश पर्सन, ए पुअर मैन। पैसेज रो हमें जहाँ बुझिले ए गुड सिटीजन हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द लॉ ऑफ द सोसाइटी। सो ऑप्शन बी ए गुड सिटीजन करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न गुडी को देखिबा। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 to 13 हैज 4 अल्टरनेटिव आंसर्स। Choose the correct answer and put a tick mark in the appropriate box. प्रश्न 5 रु 13 पर्यंत प्रत्येक प्रश्न रे 4टी लेखाएं संभाव्य उत्तर दिया जाइछि। ता मध्यरु सठिक उत्तरटी को आमे बाछिबा। क्वेश्चन नंबर 5 को जदि देखिबा, which of the following words does not begin an interrogative sentence? एथिरे जो 4टी ऑप्शन दिया जाइछि एमानक मध्यरु केउ वर्ड टी को प्रथमे सेंटेंस रो आरंभ रे व्यवहार करी इंटरोगेटिव सेंटेंस तैयारी करा जाई न थाए। ऑप्शन ए वाज, ऑप्शन बी इज, सी बिकॉज, डी व्हिच। जदि ऑप्शन गुडी को देखिबा ऑप्शन ए एंड बी वाज एंड इज दे बोथ आर हेल्पिंग वर्ब्स।
सो हेल्पिंग वर्ब को यूज करी आम इंटरोगेटिव सेंटेंस तैयारी करती तेणु ये दुटा ऑप्शन हेब नहीं जदि ऑप्शन डी को देखा व्हिच या गोटे WH वर्ड जहाँ को व्यवहार करी आम क्वेश्चन तैयारी करती तेणु यह इंटरोगेटिव सेंटेंस आरंभ थाए वाज इज व्हिच जदि नहला ताले ऑप्शन सी बिकॉज करेक्ट आंसर यह को इंटरोगेटिव सेंटेंस आरंभ रे यूज करा जाए नहीं। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हिच वर्ड कैन नॉट बी फ्रेम्ड फ्रॉम द वर्ड सेलिब्रेशन जो वर्ड अच्छी सेलिब्रेशन CELEBRATION यह भितर थिबा लेटर्स मानक नहीं तले दिया जाइथिबा केउ वर्ड टी को लेखा जाई परिबो नाही ऑप्शन सर ब्रेन ईयर लायन नोज यदि ऑप्शन ए देखिबा BRAIN ब्रेन सेलिब्रेशन भितर यही सब लेटर्स माने अछंती EAR ईयर भी सेलिब्रेशन भितर यही लेटर्स अछंती LION यहाँ को मध्य लेखा जाई परिबो सेलिब्रेशन भितर थिबा लेटर्स नहीं किंतु ऑप्शन डी नोज NOSE देख लेटर एस टी सेलिब्रेशन मध्य नहीं तेणु नोज इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट। जदि क्वेश्चन नंबर 7 देखिबा सी इज डैश देन यू ऑप्शन सर ऑप्शन ए ब्यूटीफुल बी हेवी ऑप्शन सी क्लेवर ऑप्शन डी हैप्पियर तो कह केउटा करेक्ट आंसर हेबो सेंटेंस को देख एठारे दुई जन को मध्य कंपेयर करा जायछि जेतेबेले दुई जन को मध्य कंपेयर करा जाए ताले एडजेक्टिव रो केउ डिग्री बसिबो त माने पढितबो एडजेक्टिव रो तीन डिग्री अछि पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री आउ सुपरलेटिव डिग्री तो यही तीन डिग्री मध्य जेतेबेले दुई जन को मध्य कंपैरिजन करा जाए सेतेबेले कंपैरेटिव डिग्री यूज हुए तेणु ऑप्शन ए बी सी को जदि देखिबा ब्यूटीफुल हेवी एंड क्लेवर ए तीन टाक पॉजिटिव डिग्री रे अछंती किंतु ऑप्शन डी हैप्पियर ये अच्छी कंपैरेटिव डिग्री रे तेणु करेक्ट ऑप्शन डी हैप्पियर। जदि क्वेश्चन नंबर 8 देखिबा ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड ऑप्शन सर इज आर वेयर एन ये सेंटेंस को देख ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड एटार गोटे ब्लैंक स्पेस रे गोटे हेल्पिंग वर्ब आसीबो तेणु इज आर आउ वेयर भितर गोटे आंसर आसीबो एन तो हबो नै किंतु सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आसीबो ना प्लुरल हेल्पिंग वर्ब आसीबो केउटा हेबो टी कंफ्यूज अछंती तेणु मने पकांतु सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे हमें पढिचंती सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नबो प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल हेल्पिंग वर्ब नबो एठी सब्जेक्ट किए ऑल टा सिंगुलर भी प्लुरल भी केउ सेंटेंस रे केउ कॉन्टेक्स्ट रे कुआ जायछि से अनुसार हमें डिसाइड करबा सिंगुलर की प्लुरल जेमती सेंटेंस तमे जानि छ ऑल आर मॉर्टल एठी ऑल प्लुरल आर नौछि आउ सेंटेंस अछि ऑल इज वेल एठी ऑल सिंगुलर किंतु एही थी आमे देखिबा द सेकंड क्लॉज जो अछि दैट ग्लिटर्स एठी वर्ब अछि ग्लिटर्स जोथिरे एस जोग होइछि माने एटा गोटे सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट अछि ता पूर्वरु तेणु ऑल एठी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आसीबो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रहिला इज तेणु करेक्ट ऑप्शन हबो इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ पोएट ऑप्शंस आर पोएटेस पोएम पोएटेस पोएट्रेस तो क्वेश्चन रे पोएट रो ऑपोजिट जेंडर पचरा जायछि चैप्टर जेंडर रे हमें पढिचंती टाइप्स ऑफ जेंडर एठी पोएट अछि मस्कुलाइन जेंडर तार ऑपोजिट जेंडर माने फेमिनाइन जेंडर कोन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पोएटेस POETESS पोएटेस जेमती लायन रो लायनेस ठीक सेमती एठी पोएट रो पोएटेस। क्वेश्चन नंबर 10 डैश हैव यू डन द सुइटेबल प्रोनाउन फॉर द ब्लैंक इज ऑप्शंस आर हु व्हाट हुज और होम यदि सेंटेंस को देखिबा डैश हैव यू डन ताले केउटा करेक्ट ऑप्शन हबो बाछो सेंटेंस टी इंटरोगेटिव फॉर्म रे अछि तो एठी जो प्रोनाउन टी लागिबो इंटरोगेटिव प्रोनाउन यदि मीनिंगफुल सेंटेंस तैयारी करिबा ताले तमे कोन करिचो व्हाट यू हैव डन व्हाट करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी व्हाट यू हैव डन। क्वेश्चन नंबर 11 वर्क हार्ड डैश यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ ऑप्शंस आर बट बिकॉज अनलेस और तो ये डैश रे आम जापर दुईटा सेपरेट सेपरेट सेंटेंस अच्छी गोटे कंजक्शन यूज करी दुईटा सेंटेंस को जोड़ा जब सेंटेंस रो मीनिंग बुझा वर्क हार्ड
डैश यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ परिश्रम कर नहेले तुम्हें सफल हो पारिबो नहीं जीवन रे सफल हो पारिबो नहीं तेणु करेक्ट ऑप्शन कौन है देखो ऑप्शन नंबर डी वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रो विपरीतार्थबोधक शब्दटी कौन ऑप्शन आर ब्यूटीफुल नेचुरल अग्ली ओल्ड तो कह क्योंटी आर्टिफिशियल रो विपरीत अर्थबोधक शब्द हम आर्टिफिशियल रो अर्थ है व्हिच इज मेड बाय ह्यूमन मनुष्यकृत मनीषों द्वारा जोटा या आर्टिफिशियल ताले तार अपोजिट कौन हम व्हिच इज मेड बाय नेचर नेचुरल जोटा प्रकृति द्वारा तैयारी तेणु ऑप्शन नंबर बी नेचुरल इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 सुनीता कट हर हैंड डैश ए नाइफ एठी गोटे प्रिपोजिशन बसिबो ऑप्शन आर बाय इन विथ एट तो करेक्ट प्रिपोजिशन कोटे हम कह सुनीता कट हर हैंड डैश ए नाइफ एठी करेक्ट प्रिपोजिशन हम ऑप्शन नंबर डी एट सुनीता कट हर हैंड एट ए नाइफ। ओके सो स्टूडेंट्स बर्तमान तुम 2021 रो इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट हो गला जदि वीडियोटी यूजफुल तो कमेंट सेक्शन में निश्चय जनातु मो नेक्स्ट मैथ्स साइंस एवं सोशल स्टडीज रो वीडियो अपलोड करदेवी क्वेश्चंस रो पीडीएफ फाइन टेलीग्राम चैनल जॉइन करें फंडामेंटल एजुकेशन। थैंक यू कीप लर्निंग कीप शाइनिंग।